पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक शेषराज हरबंस राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया है। उन्होंने सदन में प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा पर अनियमितता का आरोप लगाया। साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में आम जनता को सड़क की सुविधा नहीं देने पर भी राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है। रफ्तार मीडिया के स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य से खास चर्चा के दौरान सरकार की कमियों को विधायक ने गिनाया है। विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी आज कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन अग्राह्य कर दिया गया। दूसरी बात यदि हम करें, पामगढ़ के विधायक हमारे साथ हैं शेषराज हरबंस जी। उन्होंने एक सवाल लगाया था मेकाहारा की बदहाल स्थिति, वहाँ की मशीनों की खराबी, और उन्हीं पर उसी से पूरी चर्चा करते हैं। तो मैडम, ये जो आपने एक सवाल दागा और मेकाहारा जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का हॉस्पिटल बताया जाता है, उसको लेकर क्या कहा आपने? सवाल भी दागा, मंत्री से जो जवाब मिला जहाँ तक लगा कि असंतुष्ट हैं। मेरा सवाल था कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में जितने भी उपकरण हैं उसमें कितने चालू हैं और कितने बंद हैं, और बंद हैं तो वो कब से बंद हैं और बंद होने की वजह क्या है। तो माननीय मंत्री जी का जवाब, तो पहले तो मुझे जो जवाब दिया गया था उसमें अधूरा जवाब था, क्योंकि मैंने उसका वर्ष भी पूछा था जिसमें वर्ष कॉलम को उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन आज विधानसभा में प्रवेश करते ही मुझे संशोधित उत्तर मिला जिसमें वर्ष को उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन उन्होंने पूरे विभाग से लेके 161 मशीनों का उल्लेख किया है उत्तर में, जिसमें से 111 चालू है और 50 बंद पाया गया है। तो बंद क्यों है, मैंने ये सवाल माननीय मंत्री जी से सदन में पूछा, तो बंद का उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। और मैंने ये भी सवाल किया कि वो बंद चालू कब होगा, क्योंकि आयु सीमा समाप्त भी लिखा गया है। तो आयु सीमा समाप्त वो कोई खाने की चीज़ें तो नहीं है कि हम खा रहे हैं, रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन वो एक मशीन है। और जब हम मशीन की खरीदी बिक्री करते हैं तो गारंटी और वारंटी के साथ करते हैं। आजकल छोटे से छोटे वस्तु मार्केट में बिना गारंटी वारंटी के साथ नहीं बिकती है, और लेने वाला भी बिना गारंटी और वारंटी के साथ नहीं लेता है। तो ये इतने बड़ी बड़ी मशीनें हैं, करोड़ों की मशीनें हैं, लाखों की मशीनें हैं, जिसका गारंटी और वारंटी का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, और उसकी आयु सीमा समाप्त लिख दी गई है। तो आयु सीमा समाप्त होने से पहले आपने वो मशीन दूसरी क्यों नहीं खरीदी, ये मेरा सवाल था। उस पर भी माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन गोलमोल जवाब है। और मेरा एक सबसे महत्वपूर्ण था, जो पहले ही कॉलम में उन्होंने मशीनों की जानकारी में, उपकरण की जानकारी में, पहले कॉलम में उन्होंने कैंसर जैसे बीमारी की मशीनों का उल्लेख किया है। तो उसमें कैंसर के रेडिएशन से लेके सारे मशीनों का उल्लेख है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन होता है जो मरीजों के शरीर में कैंसर कहाँ कहाँ पर है इसकी जांच करती है, जिसको हम लोग PET पेट स्कैन मशीन कहा जाता है। तो उस पेट स्कैन मशीन का कहीं उल्लेख नहीं है उत्तर में। मैंने इसी में सवाल किया माननीय मंत्री जी को। और जहाँ तक मेरी जानकारी हो, और आप लोगों की मीडिया के माध्यम से पिछले 1.5 से 2 साल से लगातार ये आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं कि 2 साल से मेकाहारा में 9 साल से पेट स्कैन मशीन बंद पड़ी हुई है, उसको खरीदा गया है 9 साल पहले 16 से 18 से 22 करोड़ में उस मशीन को खरीदा गया है। जहाँ तक ये जो करोड़ों की मशीनें खरीदी जाती है, चाहे कोई भी सरकार हो, जैसे कि सीधे तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि पिछली सरकार में TS सिंहदेव जो डिप्टी CM थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने इस पर सवाल दागा। दूसरी बात, आपके समर्थन में बीजेपी के सत्ता पक्ष के विधायक भी साथ दिए। तो क्या लगता है कि वास्तव में जो गड़बड़ी है, खासकर जो स्वास्थ्य विभाग है, जो बहुत ही ज़्यादा अहम विभाग माना जाता है, उसको लेकर इस तरह से गड़बड़ झाला करना, और CGMSC पर भी इसमें सवाल उठता है। देखिए, ये जो मशीनें हैं ये 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में खरीदा गया था, और इसके खरीदी में अनियमितता हुई है। नियम को ताक पे रख के इस मशीन का परचेस किया गया है। इसमें प्रशासकीय स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई है, और इसी वजह से ये मशीन चालू नहीं हो पाया है। और दूसरी चीज़ें, आज बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य जो तत्कालीन उस समय स्वास्थ्य मंत्री भी हुआ करते थे, उनके कार्यकाल की मशीन थी ये। उन्होंने भी आज हमारे इस प्रश्न के समर्थन में अपना वक्तव्य दिया है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, मशीन चालू होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने हमारे कार्यकाल के, कांग्रेस के कार्यकाल का उल्लेख किया, जिसका मैंने पुरजोर विरोध किया कि ये मशीन कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खरीदी गई है, और इसके चालू नहीं होने की क्या वजह है, और अगर इसको गलत तरीके से खरीदी गई है तो इसको खरीदने की प्रक्रिया क्या है, जिसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर गोलमोल जवाब देते दिखाई गए। और दूसरा मुद्दा यदि हम देखें तो
आज जो स्थिति जो दिख रही है, खासकर बारिश का मौसम है और आपका जो पामगढ़ क्षेत्र है, जैजैपुर क्षेत्र है, जांजगीर जिले से जो लगा हुआ कई जो क्षेत्र आते हैं, दूसरे विधानसभा भी आते हैं आपके विधानसभा के साथ साथ, तो वहाँ जो सड़कों की जो स्थिति दिख रही है, जहाँ किसान हो या आम ग्रामीण जन है, काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुँचाया नहीं जा पा रहा है, तो क्या कहेंगे इसमें? सड़क की बदहाल स्थिति तो देखिए पूरे प्रदेश में है इस सरकार में, लेकिन मैं अपने विधानसभा की पामगढ़ विधानसभा की सड़कों की बात करूंगी तो एक सड़क है मेरे विधानसभा का जो जांजगीर से रायपुर को जोड़ता हुआ सड़क है, जो डोंगा कोहरौत से है, 4 किलोमीटर का वो सड़क है, जिसकी स्थिति इतनी बदहाल है कि इतने बड़े बड़े कुएं जैसे गड्ढे हो गए हैं कि एक 4 चक्के की गाड़ी उसमें आसानी से डूब जा रही है। उसी में गर्भवती महिलाएं आ जा रही हैं, उसी में जो रोज़ सरकारी नौकरी प्राइवेट काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो लोग आ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना, स्कूली और कॉलेज के बच्चों का रोज का आवागमन है, वो एक मुख्य मार्ग है, एक मुख्य गांव से मुख्य मार्ग को जोड़ता है। लेकिन मैंने बहुत बार प्रश्न भी उठाए, बहुत बार मैंने पत्राचार भी विभागीय मंत्री जी को किया, मंत्रालय को, विभाग को किया, लेकिन अभी तक उस सड़क का कोई निराकरण नहीं हुआ है। और ऐसे ही एक देवरी तनौद भुईगांव मार्ग है जिसकी स्थिति भी इसी तरह है। और एक सबसे बड़ी बात है शिवरी नारायण खरताल सड़क मार्ग है 18 किलोमीटर का, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी हो गई है। हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में उसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में टेंडर पे रोक लगा दिया गया है, निविदा पे रोक लगा दिया गया है। उसकी भी मैंने चिट्ठी लिखा है, पत्राचार किया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और जनता इतनी आक्रोशित है कि अब विवश होकर जनता को सड़क पे बैठना पड़ेगा, रोपा लगाना पड़ेगा, धान की बुवाई करनी पड़ेगी। और हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता ने अपनी आवाज़ बनाया है, आवाज़ उठा के 1.5 साल से देख लिए। हमारा कान मंत्री जी के कान में, विभाग में और शासन में हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता अगर सड़क में बैठी है तो उन्होंने हमें सदन पे भेजा है चुन के, तो उनके साथ हम सड़क पे बैठेंगे ही, चाहे जितने दिन भी बैठना पड़े, और सड़क से आवाज़ लगाएंगे। तो क्या लगता है कि अब जो स्थिति जो दिख रही है, आम जनता भी अब सड़क पर आ रही है, आप भी उसका साथ दे रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पार्टीबाजी हो रही है, या जैसे अभी सत्ता भाजपा की है तो कांग्रेस को साथ नहीं दिया जा रहा है, जैसे कि आपने भी थोड़ा सा बताया? पार्टीगत तो देखिए इन लोगों के विचारधारा में है कांग्रेस और बीजेपी पार्टी, लेकिन ये सड़क तो किसी कांग्रेस का नहीं, किसी बीजेपी का नहीं है, जनता से जुड़ा हुआ जनहित का मुद्दा है, जनता के लाभ का, जनता के हित का मुद्दा है। सड़क सुविधाएँ तो सबके लिए होता है, किसी पार्टी के लिए नहीं होता है। और आजकल अभी हमारे और कई विधायकों ने सड़क को लेके चक्का जाम किया, धरना आंदोलन किया, और कई जगह ऐसे हैं जहां बीजेपी के विधायक हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं, वहां स्कूली बच्चों ने आवाज़ उठाया सड़क को लेके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब विधायकों पे भी एफआईआर कर रही है, और विधायकों तो विधायक हैं, ये अब स्कूली बच्चों पे, छात्रों पे एफआईआर कर रही है। ये तखतपुर का मामला है, आप लोग के संज्ञान में होगा। तखतपुर में बच्चों ने सांसद को आवाज़ लगाया, सांसद को रोका, तो सांसद तो रुके नहीं, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने शासन के दबाव में स्कूली बच्चों पर भी एफआईआर कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि आज रायपुर में भी देखा गया, विधानसभा घेराव के दौरान दिव्यांग जन जब यहाँ घेराव कर रहे थे, तो उस दौरान महिला दिव्यांग को बुरी तरह से घसीट कर लाया गया, पुलिस के द्वारा गाली गलौज की गई। ये कहाँ तक सही पाते हैं आप? एक वीडियो क्लिपिंग मेरे पास आई है हमारे प्रदेश के दिव्यांग भाई बहनों का। उन्होंने अपने 6 सूत्री मांग को लेकर शासन से वो अपनी मांग कर रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहे या शासन कहे, प्रशासन कहे, इतनी बर्बरता से उनके साथ पेश आई है, और घसीटते हुए पुलिस प्रशासन उनको घसीटते हुए गाड़ी में बैठा रही है, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ये मैंने वीडियो में देखा है, और ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। हम ऐसे सरकार की, ऐसे शासन की हम निंदा करते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि विधायक शेषराज हरबंस के द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन ये राजनीतिकरण के कारण वो काम नहीं हो पा रहा। हालांकि सदन से लेकर सड़क तक वो लड़ाई लड़ रही हैं, देखना होगा कि कहां तक सफल हो पाती। ताकेश्वर साहू के साथ मैं स्वरूप भट्टाचार्य, रफ्तार मीडिया, रायपुर।